दोस्तों, आज हम भ्रमर गीत के बारे में चर्चा करेंगे। सूर के भ्रमर गीत का आधार है श्रीमद् भागवत। भ्रमर गीत का प्रसंग श्रीमद् भागवत की 10वें स्कंद की 47वें अध्याय से लिया गया है। भ्रमर गीत की कथा इस प्रकार है। जब श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर कंस को मारने मथुरा चले जाते हैं तो वहाँ राजकाज में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें ब्रज वापस आने की फुर्सत नहीं मिलती। तो वह अपने मित्र उद्धव को ब्रज भेजते हैं कि जाओ और ग्वाल बाल गोपियों यशोदा को समझाओ और अपना निर्गुण का पाठ पढ़ाओ, उन्हें संतावना दो। इसी उद्देश्य से उद्धव ब्रज आते हैं। सूर के भ्रमर गीत का उद्देश्य है निर्गुण पर सगुण की विजय, ज्ञान पर भक्ति की विजय, निराकार पर साकार की विजय, योग पर भोग की विजय, मस्तिष्क पर हृदय की विजय और निर्गुण का खंडन, सगुण का मंडन। अब भ्रमर गीत के कुछ मार्मिक प्रसंग देखते हैं। शिष्टाचार एवं लोक रीति, निष्काम प्रेम भावना, अन्योक्ति की प्रधानता, प्रेम की एकनिष्ठता, वाक्पटुता, गोपियों के व्यंग्यबाण, उद्धव का ज्ञान गर्भ चूर होना। अब देखते हैं भ्रमर गीत के मार्मिक प्रसंग काव्य रूप में। शिष्टाचार एवं लोक रीति। कृष्ण जब उद्धव को ब्रज भेजते हैं तो उद्धव से कहते हैं कि आप शहरी हो अर्थात मथुरा के वासी हो और आपको लोक रीति अर्थात गोकुल के गांव की रीति के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए वहां जाकर नंद बाबा यशोदा के प्रणाम कर लेना और सभी समाचार सुनाना। पहले कर प्रणाम नंद सो समाचार सब दीजो और वहां विश्वान गोप सो जाय सकल सुध लीजो। कृष्ण का ब्रज को संदेश। कृष्ण कहते हैं यशोदा मैया से हमारा संदेश कहना, यशोदा मैया अच्छे से रहना, हम 3-4 दिन में आ जाएंगे। हम जिस दिन से मथुरा आए हुए हैं हमको कोई यहाँ कन्हैया नहीं कहता, ना ही हमको सुबह से कोई माखन देता है, ना ही शाम को दूध पीने देता है। नीकी रहियो जसमती मैया, आवेंगे हम 4 दिन में हम हलदर दो भैया। जा दिन से हम तुमसे बिछड़े काहू न कहत कन्हैया, प्रात काल न कियो कलेवा सांझ न पीबो गैया। अब देखते हैं गोपियों की वाक्पटुता। उद्धव एवं गोपियों के बीच वार्तालाप चलता है। उपालंब, व्यंग्यबाण आदि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, निर्गुण कौन देश को वासी, को है जनक कौन जननी है, कौन नारी को दासी। हमको हरि की कथा सुनाओ, अपनी कथा को उद्धव मथुरा ही ले जाओ। लड़काई को प्रेम कहो वाली कैसे छूटे। इस प्रकार गोपियाँ उद्धव से कहती हैं। गोपियाँ उद्धव के लिए व्यंग्य बाणों द्वारा अपने वाक्य रखती हैं। कहो कहाँ से आए हो, जानत हो अनुमान आपनो, यादव नाथ पठाए हो। तुम हो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग की ईश, सूर हमारे नंदनंदन बिन और नहीं जगदीश। कुब्जा का ब्रज को संदेश। कुब्जा कहती है तुमने हमारे आराध्य के साथ अच्छा नहीं किया। तुम इतनी बड़ी बड़ी गोपियाँ और वह कहाँ नन्हा सा बालक, और थोड़े से मक्खन के पीछे यशोदा ने उन्हें रस्सी से बांधा और तुम लोगों को रंच दया भी नहीं आई। समझो बूझो अपने मन में तुम जो कहाँ भला कीनो, वह बालक तो मस्त ग्वालनी सबे आप बस कीनो। और जसोदा माखन काजे बहुत ही त्रास दिखायो, तुम सब मिल दावर देनी रंच दया नहीं आई। कुब्जा उद्धव से कहती है सुनियो एक संदेशो उद्धव तुम गोकुल खोजात, तापा छे तुम कहियो उनसे एक हमारी बात। मात पिता को हेत जान के कान मत पुरी आए, ना ही श्याम तुम्हारे प्रीतम ना जसदा के जाए। अब देखते हैं निर्गुण पर सगुण की विजय। जो कोई पावे शीश दे ताको कीजो नेम, मधुप हमारी सो कहो जोग भलो के प्रेम। प्रेम प्रेम सो हो प्रेम सो परहित जोई, प्रेम बांध संसार प्रेम परमारत पोई। सुन गोपन को प्रेम नेम उदो को भूलू, गावत गुनगन जाम फिरत गुंजन में फूलू। गोकुल को सुख छोड़ के कहाँ बसी हो नाथ, कृपा कर जान के उदो पकड़े पाँव। गोपियाँ कहती हैं उद्धव हमारी सौगंध खाकर बताओ जोग अच्छा है कि प्रेम, प्रेम से ही प्रेम होता है। यह संसार प्रेम से ही बंधा है, प्रेम से ही परमार्थ की प्राप्ति होती है। इतना सुनते ही उद्धव का ज्ञान गर्भ दूर हो जाता है और ब्रज की गलियों में घूम घूम कर कृष्ण की भक्ति में सराबोर हो जाते हैं और वापस मथुरा पहुंचकर कृष्ण से कहते हैं गोकुल का सब छोड़ के कहाँ बसे हो नाथ, कृपा कर जान के उदो पकड़े पाँव। यही निर्गुण पर सगुण की विजय है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।